हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं वो अल्टरनेट आइटम का कर रहे हैं कि अभी जो मैंने वीडियो किया था सुबह में, उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं दोबारा फिर से बना के उसको डाल रहा हूँ। सेम वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और चलेंगे हम लोग आइटम मास्टर में। आइटम मास्टर में आने के बाद ये जो आइटम मास्टर आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आके हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम मास्टर हैं उस आइटम मास्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज दैट कि हमारा ये आइटम है बैटरी, जिसके स्टॉक्स हैं, जिसके स्टॉक नहीं है उस पर मैं देखता हूँ कि सपोज दैट ये हमारे पास आइटम है। ठीक है, तो इस आइटम को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पे हम एक अल्टरनेट आइटम डालेंगे बैटरी। अल्टरनेट आइटम का मतलब क्या है कि वैसा आइटम जिसके मैच फैक्टर से है। मैच फैक्टर मतलब कि सेम नेचर का, सेम काम करता है। जैसे कि दो मोबाइल है, सेम फीचर्स के हैं, सेम उसकी स्पेसिफिकेशन है, माइनर उसमें मैचिंग फैक्टर कम है तो 95% तक वो मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट आइटम बोलते हैं। तो सपोज दैट जैसे कि ये है इन्वर्टर बैटरी है, ये है हमारा, इसके होने क्या चाहिए, अल्टरनेट आइटम सेम आइटम ग्रुप के होने चाहिए, टाइप्स ऑफ आइटम सेम होने चाहिए, तो इस तरह के आइटम होने चाहिए। तो इस पे हम दूसरे आइटम को अल्टरनेट ऐड कर रहे हैं, तो उसके ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट आइटम का ऑप्शन दे रखा है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये अल्टरनेट आइटम हमने इसको मैच करा रखा है। ये जो आप आइटम देख रहा है इसको हमने मैच करा। कैसे मैच करा है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, फिर मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये आइटम हम यहाँ आएंगे। ठीक है, ये जो अब यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अल्टरनेट आइटम पे। ये देखिए अल्टरनेट आइटम, ये हमें क्या दिख रहा है, ये कोड आ गया। कौन, ये बेस आइटम है जिसके लिए हम अल्टरनेट आइटम इस पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे जिस आइटम को एज ए अल्टरनेट आइटम हमें इस पे मैप करना है। तो ये बैटरी जो है ये अल्टरनेट आइटम है, इसके भी नेचर सेम है, सेम ग्रुप का है, सेम क्लास का है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैच फैक्टर 100% है, 95% हो सकता है, 85%, जितना मैच फैक्टर होगा आप यहाँ पे उसको पुटअप कर देंगे। और यहाँ पे कुछ रिमार्क अगर आपको लिखना है तो आप इसमें रिमार्क लिख सकते हैं। रिमार्क लिखने के बाद इसको ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, इस आइटम को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हाईलाइटेड हो जाएगा। अब इस पर रिवर्स लिंक करेंगे। रिवर्स लिंक करने से क्या होगा कि अगर वो आइटम, सपोज दैट आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं या फिर आप परचेज ऑर्डर बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन में आप जा रहे हैं, अगर ये आइटम नहीं अवेलेबल होगा तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये रिवर्स लिंक अगर आप कर देंगे तो आप इसको से, तो क्या बोल रहा है, ये आइटम डिफाइंड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ दिस वन। ये जो आइटम है इसके पे इस आइटम को हम सब्सटीट्यूट डिफाइंड कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू अपडेट, तो यस टू ऑल कर देंगे। तो ये आइटम क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब इस पे अब आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि अगर हम सपोज दैट एक सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं या सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं या फिर आप डिलीवरी बना रहे हैं, कुछ भी आप इस तरह की चीजें बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिलीवरी पे आते हैं। डिलीवरी स्क्रीन को ओपन किया। डिलीवरी स्क्रीन को ओपन करने के बाद कोई कस्टमर ले लिया जिसने ये परचेज किया है आइटम, और उस कस्टमर को हम लिए हम बिलिंग करते हैं, ये डिलीवरी बनाते हैं। ये कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करें, ये आपका सर्विस का है, हम आइटम के केस में ले लेंगे। ये लेने के बाद हम यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करें। कौन सा आइटम है, जो आइटम है हमारा बेस आइटम ये है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या है, आपका इसको हमें 10 क्वांटिटी हमें क्या करना है, डिलीवरी करना है, यानी कि निकालना है हमारे वेयर हाउस से, क्योंकि ये सेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टॉक क्वांटिटी क्या है, 0 है। अब ये आइटम है नहीं हमारे पास, तो इसके जगह पे दूसरा कोई अल्टरनेट आइटम होगा। तो उस अल्टरनेट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे इसमें अल्टरनेट आइटम का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। आप ये जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अल्टरनेट आइटम आएगा और इसकी स्टॉक क्वांटिटी आपको दिखाएगा। अवेलेबल कितना है, 290 क्वांटिटी अवेलेबल। हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 10 क्वांटिटी चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको चूज करेंगे। जैसे ही चूज करेंगे उस आइटम को इसने रिप्लेस कर दिया, इसकी स्टॉक क्वांटिटी हमें दिखा रहा है। तो हमें क्या 10 क्वांटिटी चाहिए, 10 क्वांटिटी हमने, इसके प्राइस क्या है, ऑटोमेटिकली प्राइस उठ के आ गए। यहाँ पर टेक्स्ट कोड वगैरह सब कुछ लग गया। ठीक है, किस बिन से आएगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका डिलीवरी बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पुटिंग डेट इज आल्सो अगेन।
वैलिड। ये डेट जो है ये आपका गड़बड़ है। 26 डॉक्यूमेंट डेट, पुटिंग आउटसाइड डेट, डॉक्यूमेंट डेट, डिलीवरी डेट, पोस्टिंग डेट। डिलीवरी डेट है 26/2/3, तो आज भी 26 ही है। 26 फरवरी डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट सही है। प्रॉब्लम क्या होगा फिर, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पोस्टिंग डेट इज आउटसाइड वैलिड पीरियड, इनवैलिड प्रोजेक्ट कोड गांधी। अच्छा, प्रोजेक्ट कोड इसमें सिलेक्ट कर रखा है। ये गांधी जो है हमने प्रोजेक्ट कोड भी बना रखा है इसमें, इसकी वजह से हो रहा है। मैं इसको दूसरा ले लेता हूँ। ये हमने ले लिया दूसरा कस्टमर, उस पर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मैप कर रखा है, इस वजह से वो नहीं हुआ। तो अब इस पर आते हैं, इस पर देखेंगे तो हम वेट करेंगे। पोस्टिंग डेट इज आउटसाइड वैलिड पीरियड, वैलिड प्रोजेक्ट कोड। गांधी कहाँ से आ गया भैया? यही सब प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करना होता है जब भी हम यूजर के सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखनी होती है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। डिलीवरी ये है, पेमेंट टर्म दिस वन, उसके बाद पेमेंट मेथड आप रहने दीजिए इसको। पेमेंट सॉल्यूशन इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन कैटेगरी टेक्स्ट पड़ा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स अटैचमेंट इस तरह से। अच्छा, फॉर्म सेटिंग में आते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट क्या, इस पे प्रोजेक्ट पे रखा होगा, प्रोजेक्ट आ रहा होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। हम इस प्रोजेक्ट को हटाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट का क्या है, डेट निकल चुका है। हम इसमें प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, इस वजह से ये नहीं ले रहा है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा डिलीवरी बन गया। तो अब इस तरह से हम क्या किए, अल्टरनेट आइटम को हमने यूटिलाइज किया है। आप कहीं भी नहीं, परचेज के केस में भी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वहां भी अल्टरनेट आइटम को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। जीआरपीओ बन रहा है तो, इनवॉइस बन रहा है तो आप उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेट आइटम का यूटिलाइज, प्रोडक्शन के केस में आपको थोड़ी सी कस्टमाइज करवानी पड़ेगी, वहां पे आपको अल्टरनेट आइटम उठवाना पड़ेगा, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में अगर एक ही तरह के 5 आइटम है और हर आइटम एक दूसरे का अल्टरनेट ऑप्शन है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर डालूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें आगे मैं प्रोसीड करूंगा। तो ओके।